संध्या। आज की यह शाम की परिचर्चा 64वीं बीपीएससी के परिणाम के आलोक में है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी में है कि 1 वर्षों से मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद यह परिणाम को लेकर विभिन्न तरह के संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है और जिसकी प्रकृति सलाहकारी है, उन्होंने 1400 से अधिक रिजल्ट की अनुशंसा की घोषणा कर दी है और अंतिम परिणाम की जो अनुशंसा सामने आई है उसमें लक्ष्य सिविल सेवा संस्था दरभंगा के लिए अत्यंत गौरव का यह विषय है कि अब तक परिणाम जो प्राप्त हुए हैं 54 से अधिक छात्रों ने अंतिम रूप से सफलता प्राप्त की है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि पूरे बिहार में लक्ष्य दरभंगा ही एकमात्र ऐसा संस्था है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सिविल सेवा में परिणाम दिया है। इस संस्था के 22वें स्थान पर आदिल बिलाल जिन्होंने डीएसपी के पद को प्राप्त किया है, जया कुमारी उन्होंने भी डीएसपी के पद को प्राप्त किया है, आसमा खातून बिहार प्रशासनिक सेवा के रूप में चयनित हुई हैं, नाजिस अली सहायक निदेशक कल्याण के रूप में उनका चयन हुआ है, मोहम्मद शहबाज हुसैन जिला ऑडिट पदाधिकारी, मोहम्मद जमशेद अंचलाधिकारी, अनु कुमारी बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में, साकिब अलाउद्दीन बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में 20 से अधिक छात्रों ने, मैं बता दूं कि 20 से अधिक छात्रों ने बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग ने उनके पक्ष में की है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी जानकारी में दी कि साकिब अलाउद्दीन बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में, मनीष भारद्वाज बिहार कल्याण सेवा, प्रीति पायल बिहार कल्याण सेवा, निहारिका नारायण बिहार श्रम सेवा, अभिजीत राज बिहार आपूर्ति सेवा, अफरोज आलम बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में, आसिफ आलम बिहार आपूर्ति सेवा, विवेक कुमार सिंह बिहार आपूर्ति सेवा, श्रुति राज अंचलाधिकारी के रूप में बिहार राजस्व सेवा, नूरजहां बिहार आपूर्ति सेवा, मोनी कुमारी बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में, सादिया बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में, प्रदीप कुमार पटेल बिहार आपूर्ति सेवा के रूप में, राजलक्ष्मी बिहार आपूर्ति सेवा के रूप में, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में ये योगदान को सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में अनुशंसा आ चुकी है। गणेश कुमार पासवान बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में, रंजीत कुमार राम बिहार कल्याण सेवा के रूप में इनकी अनुशंसा प्राप्त हुई है, मोहम्मद आसिफ आलम बिहार आपूर्ति सेवा के रूप में, सौरभ कुमार बिहार श्रम सेवा के रूप में, दीपा कुमारी बिहार अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में इनकी अनुशंसा की गई है, गीता कुमारी बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में, विकास कुमार बिहार कल्याण सेवा के रूप में, संतोष कुमार चौरसिया बिहार पंचायती राज सेवा के रूप में, गोविंद कुमार बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा के रूप में, प्रकाश कुमार बिहार श्रम सेवा के रूप में, कुमार रजत जिला रोजगार पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी के रूप में, अमितेश रंजन बिहार विधानसभा अनुभाग अधिकारी के रूप में, अभिषेक कुमार बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में, विनोद कुमार बिहार श्रम सेवा के रूप में, बुच्ची कुमारी बिहार आपूर्ति सेवा के रूप में, मोहम्मद आसिफ हुसैन बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में, अमरदीप कुमार सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, आराधना भारती बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में, नीलेश वर्मा बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में अनुशंसा प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त रमेश कुमार को भी बिहार राजस्व सेवा के रूप में अनुशंसा प्रदान की गई है। गीता कुमारी बिहार कल्याण सेवा के रूप में अर्हता प्राप्त की हैं। सुनीता कुमारी बिहार राजस्व सेवा अंचलाधिकारी के रूप में अर्हता प्राप्त की हैं। कृष्णा कुमारी बिहार आपूर्ति सेवा के रूप में अर्हता प्राप्त की हैं। सीमा खातून प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में अर्हता प्राप्त की हैं। गोल्डी कुमारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में अर्हता प्राप्त की हैं। जाहिद अख्तर अंसारी बिहार श्रम सेवा के रूप में अर्हता प्राप्त किए हैं। अमितेश कुमार बिहार कल्याण सेवा के रूप में अर्हता को प्राप्त किए हैं। चंद्रदेव कुमार बिहार पंचायती राज सेवा के रूप में अर्हता को प्राप्त किए हैं। इस तरह के
इस तरह से लगभग 54 नाम जिसकी मैं अभी आपके समक्ष उद्घाटन किया हूँ, ये सभी विभिन्न बिहार सरकार के जो विभिन्न सेवा है, बिहार पुलिस सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार राजस्व सेवा, बिहार कल्याण सेवा, बिहार वित्त सेवा, इन कैटेगरी में जितनी भी सेवा है सब में छात्रों का चयन हुआ है और अनुशंसा प्रदान की गई है। इस अभ्यर्थियों की सफलता से समावेशी विकास परिलक्षित होता है, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय और विकास से वंचित समूहों की बहुत बड़ी भागीदारी महिलाओं की विशेषकर देखी जा सकती है। इन छात्रों को जो सफलता मिली है, इन्होंने लक्ष्य सिविल सेवा संस्था बंगाली टोला दरभंगा के जो मार्गदर्शक टीम है, जिसमें के झा सर, एस झा सर, बड़े सर, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा जो समय समय पे अन्य पैनल को भी बुलाया गया, उसमें सुरेंद्र जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेषकर मैथिली भाषा के क्षेत्र में। इसके अलावा समय समय पे अन्य एक्सपर्ट पैनल को भी, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। उप विकास आयुक्त सारण प्रमंडल सारण जिला के को भी इसमें विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने समय समय पे छात्रों का मार्गदर्शन किया। अभ्यर्थियों की सफलता से निश्चित रूप से लक्ष्य और दरभंगा में हर्ष व्याप्त है और कई हज़ार छात्रों को ये प्रेरणा प्रदान करेगा, क्योंकि एक छोटे से शहर में रहकर और उसके माध्यम से मार्गदर्शन को प्राप्त कर जो सफलता अर्जित की गई है वो काबिले तारीफ। और इसमें अधिकांश छात्र जो यहाँ रहकर अध्ययन कर रहे थे, उनके लिए तो विशेष रूप से ये अनुकरणीय होगा। जो बाहर के भी छात्र हैं, जो ऑनलाइन कक्षा से विभिन्न माध्यमों से जुड़े रहे, कोरोना के पीरियड में यह साक्षात्कार का आयोजन किया गया और उन लोगों ने पूरे अनुशासन और पूरे समन्वय के साथ जिस तरह से साक्षात्कार में प्रक्रिया में भाग लिए और सफलता प्राप्त की, वो भी अनुकरणीय है। और ये साबित कर दिया है कि जो बड़ी परीक्षा है सिविल सेवा, वो सिर्फ दिल्ली और पटना एवं अन्य जगहों पर रहकर नहीं, बल्कि यदि कुशल मार्गदर्शक कहीं पर भी उपलब्ध हों तो वहाँ से भी यह सफलता पाई जा सकती है। लक्ष्य के मेंटर पी.एन. झा सर ने यह बताया कि सफलता के फलस्वरूप दरभंगा के सिविल सेवा के हब के रूप में यह परिणत होने लगेगा और समाज के जो कमज़ोर और पिछड़े तबके हैं, जो बड़े शहरों तक नहीं जा सकते हैं या इस कोरोना के पृष्ठभूमि में जिनकी आय में कमी देखी जा रही है, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक अच्छा एक अवसर होगा कि इन संस्था के माध्यम से जुड़कर वो अपने सिविल सेवा की परीक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। लक्ष्य के निर्देशक आलोकनाथ झा ने सभी सफल अभ्यर्थियों की उज्जवल भविष्य की कामना की और ईमानदारी से सतत कर्म करने की सलाह दी। प्रथम व्यक्ति से अंतिम पंक्ति तक विकास को पहुँचाने के में प्रतिबद्ध होकर कार्य करने की भी सलाह दी। आप लोग की जानकारी में दे दूं कि लक्ष्य सिविल सेवा संस्था दरभंगा के माध्यम से पूर्व में भी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में सैकड़ों छात्रों ने सफलता प्राप्त की है और न केवल लक्ष्य का बल्कि दरभंगा को भी गौरवान्वित किया है। यह सफलता आने वाले छात्रों के लिए एक सकारात्मक परिवेश का निर्माण करेगा, ऐसी कामना की जाती है। और एक समय था कि जब छोटे शहर के छात्र बड़े शहरों में जाकर बड़े शहर के ऑनलाइन से जुड़कर चयन को सुनिश्चित करते थे, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन अब देखने को मिलेगा कि और इस परिणाम में कई छात्र जो बाहर से जुड़े, दिल्ली से, बम्बे से, पूना से, बंगलोर से, कलकत्ता से और भी कई क्षेत्रों से जुड़े, पटना के भी कई छात्र जुड़े, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा के इर्द गिर्द के जो जिले थे, वहाँ से भी ऑनलाइन के माध्यम से उन लोगों ने विभिन्न स्तरों पे कक्षा किया और सफलता प्राप्त की। विशेष रूप से उन अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं को, विकास से वंचित समूह, अनुसूचित जाति जनजाति के जो महिलाएं हैं, उनको